साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से होंगे और इस्टेब्लिशमेंट को लूप में लेकर होंगे। अब इतलात आ रही हैं, कंफर्म कीजिएगा कि यह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दे दिया है कि इमरान खान साहब की पार्टी से मुज़ाकरात आप करें और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस हवाले से है कि जी आप जाइए और मुज़ाकरात कीजिए। देखिए, ये बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जिस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को जो है वो गैर मशरूत मुज़ाकरात की जो है वो दावत दी, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने पार्टी लीडर से मशवरा ना किया हो या इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना लिया हो, या उसके बाद मैंने या दूसरे हमारे जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उन्होंने अगर इस सिलसिले में बात की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। ये अंडरस्टैंडिंग PMLN पे साइट पे मौजूद है कि जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनका हल जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए से ही है। अब अगर उन्होंने कमेटी बनाई है, तो जिस तरह से स्पीकर साहब ने कल भी बात की है, आज भी बात की है, तो ये मामला जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हर इशू के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि हम उनकी कौन सी बात जो है वो उसको तस्लीम करेंगे या कौन सी नहीं करेंगे। हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, हर इशू के ऊपर हमारा अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है। जब बात होगी तो उसमें से फिर रास्ता निकल सकता है। लेकिन इस बात की गारंटी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कि जी ये बातें तस्लीम कर लें, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही क्या है। साहब, मगर इसमें अब जो अहम मसला है वो ये कि क्या आप लोग अपनी कमेटी कब अनाउंस करेंगे? जो इतलात आ रही वो ये कि इमरान खान साहब ने अली बिन गंडापुर को कहा कि हफ्ते तक इंतजार करें, वरना फिर इतवार को सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो सकती है। तो आप कम से कम अपनी कमेटी का तो ऐलान कीजिए, आपने वो ऐलान भी नहीं किया। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में स्पीकर साहब का रब्ता आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर से, तो इस बारे में मेरा अंदाज़ा है कि कोई पेशरफ्त जो है एक आध दिन में हो जाएगी। एक आध दिन में हो जाएगी, यानी हुकूमत तैयार है मुज़ाकरात के लिए और उसके लिए कमेटी बनाने के लिए। उनकी 7 रुकनी कमेटी है, आपकी भी 7 रुकनी कमेटी सामने आ जाएगी और दोनों फिर मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। जी, ऐसा होना चाहिए। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो होना चाहिए। मगर अब क्योंकि तरीके साहब ने कमेटी अनाउंस कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हुकूमत हमसे रब्ता करे, तो अब आप भी लोग भी तो कमेटी अनाउंस करने के बाद ये नहीं कहेंगे कि जी आप लोग पहले रब्ता करें, पहले आपकी डिबेट, या आप लोग कर लेंगे रब्ता अपनी कमेटी अनाउंस करने के बाद? नहीं देखें शाहज़ेब, मैंने तो उस दिन भी हाउस में भी ये बात हुई थी, ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी बात की थी, बल्कि जो बात उस दिन हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से हुई थी, उसको हमने वेलकम किया था। देखें, चलें वो हुकूमत से रब्ता ना करें, लेकिन एक जो न्यूट्रल ऑफिस है जहाँ पे रोज़ उनका रब्ता है, हर वक्त का रब्ता है, तो वहाँ पे जो है वो उनका रब्ता तो होना चाहिए था। और यही उस दिन वहाँ पे बात की थी, और मुझे मेरी इतला के मुताबिक स्पीकर साहब से जो कमेटी है PTI की, उसका रब्ता इस वक्त है। इस वक्त रब्ता है। अब बड़ा कंसीड किया है राना साहब, ज़ाहिर पहले एक सख्त मौक़िफ़ होता था तहरीक इंसाफ का, वो कह रहे हैं या तो कमीशन बना दें या फिर नहीं बन सकता तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस कर लें, तो आप फिर कन्विंस कर लें या उनकी बात मान जाए। ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपकी तरफ से भी एटीट्यूड होगा फ्लेक्सिबिलिटी का? देखें शाहज़ेब, ये मामला जो है ना, ये 2024 से तो शुरू नहीं होता, ये 2018 से शुरू होता है। जिन चीज़ों की शिकायत वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले भुगत चुके हैं। उस वक्त यही मसाइल थे, यही मामला थे, इसके ऊपर उनका एक मौक़िफ़ हुआ करता था। उस वक्त भी हम उनसे बात करते थे कि जी ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो उसका वो बड़ा जो है वो हमें जो है वो एक बड़ा यानी कैटेगोरिकल जवाब देते थे कि अगर ये है तो ये कर लें, अगर ऐसे है तो ऐसे कर लें। तो जब हमारे साथ टेबल में बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें हम उनको याद करवाएंगे कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये पहली दफ़ा आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ा है, ये वास्ता जो है वो हमें भी पड़ा था, हम भी ये सारा कुछ जो है वो भुगत चुके हैं। तो जो उस वक्त आप समझते थे कि इन चीज़ों का हल ये है, तो आज उस हल को क्यों आप नहीं समझते कि वो दुरुस्त है? आएँ, बैठें, उसके मुताबिक जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो निकालते हैं और इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं।
अच्छा, मगर पीर को एक अहम फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड केस का। तहरीक इंसाफ अब इस खदशे का इजहार कर रही है कि उससे डायलॉग का प्रोसेस ही डीरेल हो जाएगा अगर इमरान खान साहब को 14 साल की कैद हो सकती है, ये मरवत साहब ने कहा। क्या उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? देखें, वो पेशरफ्त जो है वो तो हमारे यानी हाथ में नहीं है, या वो कोई केस जो है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं चल रहा, वो अदालत में है। और मैं नहीं समझता कि उसका जो भी फ़ैसला हो उससे जो है वो मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुतासर होना चाहिए। वो अगर बरी हों तो हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, अगर सज़ा हो तो उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये एक वलीदा सिलसिला है, वो जैसे भी है वो अपने तौर पे अपनी साइड पे जो है वो रहे। लेकिन ये जो डायलॉग की बात है, पॉलिटिकल डायलॉग की बात है, ये तो होना चाहिए, इसमें तो उन चीज़ों का कोई वास्ता नहीं है। मगर क्या ये डायलॉग एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें जो उनका इल्ज़ाम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, उनके कारकुनों के अरेस्ट का, अगर किसी केस में सज़ा सस्पेंड हो जाए या बरियत हो जाए उसके बावजूद दूसरे केसेस में गिरफ्तारी का जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, कि ये प्रोसेस रुक जाए, इतना आप लोगों को मैंडेट मिल सकता है कि मुज़ाकरात के लिए आप इतना आगे बढ़ें? देखें शाहज़ेब, बुनियादी तौर पे जब भी कोई भी बहरानी कैफियत हो और उसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टेबल पे बैठती है तो सॉल्यूशन जो है वो निकलते हैं। आप इसकी मिसाल जो है वो आज से 50 साल पहले की ले लें, आज से जो है वो 3 साल पहले की ले लें, जब ये टेंशन जो है वो अरूज पे थी और इलेक्शन का जो है वो तनाज़ा था कि जी मई में होने चाहिए या अक्टूबर में होने चाहिए, तो उस वक्त सिर्फ 2 दिन के लिए जो है वो कमेटी जो है वो मुज़ाकराती कमेटीज़ आपस में बैठी थी और मसला हल हो गया था। अगर उस मसले को उस वक्त जो है वो कैप्चर कर लिया जाता और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एग्रीमेंट हो जाता, अनाउंस हो जाता, तो क्या फिर उस डेट से को आगे पीछे हो सकता था? हम भी अक्टूबर से पीछे आ गए थे, इनकी मुज़ाकराती टीम जो है वो मई से जो है वो 1.5-2 महीने आगे चले गई थी। लेकिन वो आपको पता है कि फिर उस चीज़ एक तयशुदा बात से जो है वो बाइकआउट जो है वो किसने किया? इमरान खान साहब ने वीटो किया था, तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा कह चुके हैं कि कोई अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जब बात होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि और मौलाना फजल रहमान, वो तो अब इस उम्मीद का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार किया कि उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। पहले गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की, कानून साजी हुई, फिर अचानक हुकूमत कमिटमेंट से पीछे हटी, फिर लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में तकरीर की। अब क्या फाइनली मान गए हैं आप मौलाना फजल रहमान की बात? देखिए शाहज़ेब, यही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पॉलिटिशियन जो है, जब लीडरशिप जो है वो आपस में बैठती है तो ख़्वाह वो कितना मुश्किल मसला क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आता है। आज मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ़ लाए और उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात हुई, कुछ उनकी पार्टी से, कुछ हमारी तरफ से भी लोग शामिल थे, और मेरा ख़्याल है कि 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू के बाद जो है वो एक ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि उस पे ऊपर आगे चल के तो बड़ी उम्मीद है कि ये मसला जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा। यही मुलाकात जो है अगर आज से कोई 10 दिन पहले हो जाती, 1 हफ़्ता पहले हो जाती, तो उस दिन भी इसी तरह से जो है वो कोई रास्ता जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ। मगर पहले देखा, पहले 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कमिटमेंट दे दी मौलाना को, मदारिस के हवाले से कानून साजी हो गई, फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि नहीं ये तो शायद बड़ा नुकसान हो जाएगा, या फिर हुकूमत को बताया गया कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत जाती है, मुख्तलिफ मदारिस की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मौजूद होते हैं, मौलाना फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर हुकूमत अचानक दोबारा सरेंडर करती है। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर कोशिश की, पहले गलत कंसीड किया, फिर दोबारा कुछ और करने की कोशिश की, फिर आखिर में कंसीड कर दिया। नहीं, देखिए मौलाना का जो मौक़िफ़ है कि वो ये समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट के एतराज़ात हैं वो विदिन 10 डेज़ नहीं हैं और ये एक आइनी जो है वो इशू है। देखिए, ये एक तकनीकी यानी टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो मामला है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी बात सुनी है और उसके बाद बड़े मुस्बत रवैये का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी लीगल टीम को, लॉ मिनिस्ट्री को कहा है कि भाई आप इसके ऊपर जो है जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बनती है वो आप मुझे रिपोर्ट करें।
और जो वो उसकी आइनी पोजीशन बनती होगी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है वो अमल करने को तैयार होगी, और मौलाना भी उस बात को जो है वो समझने और उसकी तायीद करने को जो है वो तैयार होंगे, जो आज उनकी गुफ्तगू से जो है वो नजर आया है। जो आपकी लीगल जो लॉ मिनिस्ट्री की राय थी उससे तो नहीं मौलाना ने अग्री किया था। लॉ मिनिस्टर ने कहा असेंबली के फ्लोर पर, तो मौलाना ने उसी वक्त खड़े होकर कहा, उन्होंने नहीं अग्री किया था उन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि अब अगर मौलाना ने ये कहा है कि मौलाना मान जाएंगे अगर राय लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ और आई? नहीं देखिए इसमें आज क्योंकि लीगल साइड से मौलाना के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर के सामने और मौलाना के सामने गुफ्तगू हुई है तो उसमें एक दो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि उनके ऊपर आंसर जो है वो यस है या नो है, तो उसके मुताबिक जो है वो एग्री हुआ है कि उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी इसमें जो सबसे यानी एक मुस्बत बात है कि मौलाना का जो मौक़िफ़ है कि उनके मदारस को जो है वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड किया जाए, वो उसके ऊपर तो वो चाहते हैं कि उनके साथ या उनके मदारस को सोसाइटी एक्ट का तहत रजिस्टर किया जाए, लेकिन दूसरों के मतलब उनका कोई ऐसा रवैया नहीं है कि जी दूसरों को भी जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो इस तरफ लाया जाए। उनका ये मौक़िफ़ है कि दूसरे अगर किसी और तरह से जो है वो अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और जो दूसरा फ्रीक है उसकी भी राय कमो बेश यही है। तो इसमें एक ऐसी सूरत जो है वो निकाली जा सकती है कि जिसमें दोनों साइड जो है वो अकोमोडेट हों और मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला जो है वो हल हो जाए। और बुनियादी सब्जेक्ट तो यही है ना, बाकी तो सारे टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं। अगर ये बुनियादी इशू जो है वो हल हो जाता है तो उसके बाद फिर बुनियादी इशू तो ये था ना कि मदारिस 10 दिन के अंदर हुआ या बाहर हुआ तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुनियादी इशू तो ये था ना कि जो मदारिस हैं उनका भी सिलेबस से लेकर दीगर मामलात तक वो वजारत के नीचे हों और हुकूमत उनको देखे। मगर अगर मौलाना के लिए फिर अलग कानून, बाकी के लिए अलग कानून, तो जो बुनियादी इशू एड्रेस करने की कोशिश की गई थी वो तो रह गया पीछे। नहीं, बुनियादी बात तो ये है ना कि हुकूमत जो है वो उनके सिलेबस को और मदारस के जो बाकी मामलात हैं उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ देखे और रेगुलेट करे, तो वो तो दोनों जगहों पे मौजूद है। जो उनकी पार्टी की तरफ से तो कहा गया है कि वो हुकूमत का बनाया हुआ कानून है, और जो एजुकेशन का एक्ट है या लॉ है वो भी हुकूमत का बनाया हुआ है। उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हमें इंटरफेरेंस पर एतराज़ है कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मदारस में इंटरफेरेंस जो लोग एजुकेशन के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं उनमें भी कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है जो यानी रेगुलेट करने के हदफ से आगे हो, या उनकी जो इंटरनल जो उनकी वर्किंग है उसको जो है वो हदफ बनाती हो। ऐसी मुदाखलत वहाँ पे भी कोई नहीं है। मदारस जो है वो अपना जो उनका अपना निज़ाम है उसमें पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है, और इसके ऊपर अगर कोई ऐसी बात है तो उसके ऊपर बात हो सकती है। ये सिंपल लॉ है, इसमें कोई 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं चाहिए, ये किसी वक्त भी अमेंड हो सकता है। मौलाना आपको अमेंड करने देंगे बाद में? देखिए, मौलाना से आज जिस यानी अच्छे माहौल में जो है वो बात हुई है, तो वो तमाम तलखी जो पिछले दिनों में आपके सामने आती रही है वो सारी चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व हो गई हैं, और ये इशू अगले 2-4 दिन में मेरी असेसमेंट ये है कि ये बाहमी तौर पे अफ़हाम व तफ़हीम से दोनों साइडों की काबिले जो है वो एक्सेप्टेंस के मुताबिक जो है ये हल हो जाएगा।